अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इससे पहले पूरी वीडियो इसी पीडीएफ की एक्सप्लेनेशन और इसको पूरे बनाने में मैंने बनाया था, लेकिन कुछ साउंड एरर की वजह से पूरी 40-45 मिनट की वीडियो बन गई, लेकिन उसमें साउंड 1 सेकंड का भी नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे दोबारा इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो जितनी तफसील मैंने उस वीडियो में बताई थी, अब वो तो दोबारा मुश्किल है मेरे लिए, फिर 40-50 मिनट बोलना मुश्किल है। वो तो दर्स का अपना तर्ज होता है, तो वो बात बढ़ती चली जाती है। तो बहुत शॉर्ट में मैं इस बात को समझा देता हूँ कि मैं उस वीडियो में क्या समझाना चाह रहा था। तो आप ये कह रहे कि उसमें आवाज़ नहीं भी है, फिर भी उस वीडियो को पूरा देख ले, देखने से भी थोड़ा बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। और बाकी इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में आवाज़ के साथ समझा दूँगा, तो दोनों वीडियो आपके सामने रहेगी, तो समझ में इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है एराब। अरबी ज़ुबान में दो तरह के एराब होते हैं। एक हम कहते हैं हरकती और दूसरा होता है हरफी। हरकती का मतलब होता है कि उस पर ज़बर ज़ेर या पेश को हम हरकती एराब कहते हैं, चाहे वो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश हो या एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश हो। ये हो गई हरकती एराब। और एक होता है हरफी एराब, जिसको अलिफ वाव और या हम कहते हैं। तो कभी कभी किसी लफ्ज़ पर अरबी ज़ुबान में अलिफ वाव और या आ जाता है ज़बर ज़ेर पेश की जगह पर। फिर यहाँ मैंने आपको 3 बॉक्स बनाए। इन तीनों बॉक्स को आप घर समझ सकते हैं। पूरे अरबी ज़ुबान में किसी भी लफ्ज़ पर 3 ही एराब आ सकते हैं, या तो ज़बर या फिर ज़ेर या फिर पेश। तो उन तीनों को आप घर जैसा समझिए। पूरी अरबी ज़ुबान में 3 घर हैं। एक पेश देने वाला घर है, एक ज़बर देने वाला घर है और एक ज़ेर देने वाला घर है। ठीक है। तो जब कोई लफ्ज़ पेश देने वाले घर में जाता है तो उस पर पेश आ जाता है। जब कोई लफ्ज़ ज़बर देने वाले घर में जाता है तो उस पर ज़बर आ जाता है। और जब कोई लफ्ज़ ज़ेर वाले घर में जाता है तो उस पर ज़ेर आ जाता है। ऐसे समझिए। इस घर को आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है हालत रफ़ी, नस्बी और जर्री। हालत रफ़ी कहते हैं जब अरबी ज़ुबान में कोई लफ्ज़ जिस पर पेश आने वाला हो तो उसको हम कहते हैं कि वो हालत रफ़ी में है। हालत नस्बी हम कहते हैं जब किसी लफ्ज़ पर ज़बर आने वाला हो, या वो ऐसी जगह या ऐसे घर में दाखिल हो गया हो जिसको उस पर ज़बर आना चाहिए, तो हम कहते हैं वो हालत नस्बी में है। और हालत जर्री हम कहते हैं तब जब कोई लफ्ज़ ऐसी जगह घर में दाखिल हुआ हो जिसके ऊपर ज़ेर आने वाला हो। एक बात मैं और शुरू में बता दूं कि ये वीडियो असल में उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनको बिना एराब की अरबी पढ़ने में दिक्कत होती है, या उनको तरकीब करने में दिक्कत होती है, या उनको तर्जमा करने में दिक्कत होती है। इन तीनों चीज़ों को मैंने इस छोटे से वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एराब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किस लफ्ज़ पे कौन सा एराब कब देंगे, तरकीब में किसको कैसे जोड़ेंगे, वो सारी चीज़ें आप इसमें सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही एहतमाम के साथ आप देखिए। तो मैंने आपको समझाया कि 3 स्टेज क्या होता है, 3 तरह की जो हालत है वो कौन कौन से हैं। रफ़ी जब किसी लफ्ज़ पर पेश आने वाला हो, नस्बी यानी जब किसी लफ्ज़ पर ज़बर आने वाला हो, और जर्री जब किसी लफ्ज़ पर ज़ेर आने वाला हो। अब एक एक करके यहाँ देखिए। मैंने यहाँ लिखा है रजुल। रजुल वाहिद है। वाहिद जो होता है जब वो हालत रफ़ी यानी रफ़ा देने वाला घर में दाखिल होता है तो उस पर पेश आता है। जब वो हालत नस्बी यानी नसब देने वाला, ज़बरदान देने वाले घर में दाखिल होता है तो उस पर ज़बर आता है। और जब वो ज़ेर देने वाले या हालत जर्री में दाखिल होता है तो उस पर कसरा आता है, ज़ेर आता है। अब तस्निया का एराब थोड़ा अलग है। तस्निया का एराब कैसे है? जब वो हालत रफ़ी में दाखिल होता है तो उसके ऊपर अलिफ नून आता है। जब वो हालत नस्बी या जर्री में दाखिल होता है तो उसके ऊपर या नून आता है। और जहां जहां मैंने पीला कलर से मार्क किया, इसका मतलब कि दोनों का एराब बिल्कुल सेम है। तो जहां हालत नस्बी और जर्री में तस्निया जाता है तो उसका एराब या नून के साथ आता है। अब आ जाइए जमा मुजक्कर सालिम। जमा मुजक्कर सालिम उस जमा को कहते हैं जिसमें वाव और नून होता है लास्ट में। तो जमा मुजक्कर सालिम का एराब हालत रफ़ी में वाव नून के साथ होता है और हालत नस्बी और जर्री में या नून के साथ होता है। उसके बाद आ जाइए मुस्लिमात यानी जमा मुअन्नस सालिम। तो जमा मुअन्नस सालिम का एराब हालत रफ़ी में पेश के साथ होता है, हालत नस्बी और जर्री में ज़ेर के साथ होता है। अब आ जाइए गैर मुनसरिफ पर। तो गैर मुनसरिफ पर तनवीन और ज़ेर जो होता है वो नहीं आता है।
تو اس پر حالت رفعی میں ایک ہی پیش ہوگا، تنوین نہیں ہوگا، حالت رفعی میں اس پر پیش ہوگا، حالت نصبی اور جری میں ان دونوں پر زبر ہی ہوگا۔ اس کے بعد موسیٰ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس میں منقوص، اس طرح کے لفظ کو، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی اعراب ہی نہیں ہوتا ہے، تینوں حالت میں ہم اسی طرح سے موسیٰ ہی پڑھیں گے، اس پر زبر زیر پیش کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تقدیری اعراب، یعنی اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ایک ہوتا ہے اس میں منقوص، اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ساکین ہو اور اس سے پہلے زیر ہو۔ اس کا اعراب کیسے ہے دیکھیے، حالت رفعی میں یا ساکین ہی رہے گا، اس پر زبر زیر پیش کچھ نہیں دیں گے، حالت جری میں بھی یا ساکین ہی رہے گا، اس لیے میں نے دونوں کو مارک کر دیا پیلا کلر سے۔ ہاں، حالت نصبی میں اس کے اوپر زبر آ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حالت رفعی کب کس لفظ کو ہم کس لفظ کو حالت رفعی میں ہم رکھیں گے، کس لفظ کو حالت نصبی میں، اور کس لفظ کو ہم حالت جری میں رکھیں گے، یہ ساری چیزیں میں ابھی آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا نیچے، یہ ساری چیزیں ہیں، پہلے اتنا سمجھ لیجیے۔ اس کے بعد اب دیکھیے تثنیہ جب مضاف جب تثنیہ ہوتا ہے تو اس کا اعراب کیسا ہوتا ہے، حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی نون گر جاتا ہے، اور حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ لکھتے ہیں، یہاں سے بھی اس کا نون جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جمع مذکر سالم جب مضاف بنتا ہے تو اس کے آخر سے بھی نون گر جاتا ہے، وہاں پہ الف آتا ہے، تو حالت رفعی میں واو الف کے ساتھ، حالت نصبی میں یا کے ساتھ، اور حالت جری میں بھی یا کے ساتھ اس کا اعراب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اسماء ستہ مکبرہ کچھ ایسے لفظ ہیں، ابن، فمن، اخن، ہمن، یہ سارے لفظ ہیں، ان کا اعراب کیا ہوتا ہے، یہ جب حالت رفعی میں مضاف بن کے آتے ہیں تو ان کا اعراب واو کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب یہ حالت نصبی میں مضاف بن کے آتے ہیں تو ان کا اعراب الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت جری میں اگر یہ مضاف بن کے آتے ہیں تو ان کا اعراب زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر مضاف بن کے نہیں آ رہے ہیں تو پھر نارمل جو ہے وہ ایسا ہی آئے گا، حالت رفعی میں پیش، حالت نصبی میں جبر، حالت جری میں زیر کے ساتھ۔ اب سمجھیے حالت تین طرح کے، یعنی کسی بھی عربی زبان میں کسی بھی لفظ پر تین ہی طرح کے اعراب آ سکتے ہیں، یا تو رفع پیش آ سکتا ہے، یا نصب آ سکتا ہے، یا جر آ سکتا ہے۔ تو ہر اعراب جو لفظ پر لگا ہوا ہے اس ہر اعراب کا کوئی نہ کوئی وجہ ہے، بے وجہ کسی بھی لفظ پہ کوئی اعراب اپنے من سے نہیں لگ جاتا ہے۔ تو اگر زبر ہے تو اس کا بھی کوئی وجہ ہے، زیر ہے تو اس کا بھی کوئی وجہ ہے، اگر پیش ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ تو حالت رفعی والے باکس میں میں نے ان تمام لسٹ کو لکھا ہے جس پر ہمیشہ کے لیے پیش ہوتا ہے، جیسے فاعل پر ہمیشہ پیش ہوگا، نائب فاعل پر ہمیشہ پیش ہوگا، مبتدا پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے، خبر پر ہمیشہ پیش ہوگا، افعال ناقصہ ٹوٹل 17 ہے، کانا، سارا، اصبح، ہمسا، ان کا اپنا اسم اور خبر ہوتا ہے، تو ان کی جو اسم ہوتی ہے اس پر ہمیشہ کے لیے پیش ہوگی، اور حروف مشبہ بالفعل انا، لیتا، لیکن، لعل، ان کا بھی جو اپنا اسم اور خبر ہوتا ہے تو ان کی خبر پر ہمیشہ پیش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے لائے نفی جنس، جو جنس کی مکمل جنس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اس جنس کا کوئی ہے ہی نہیں اس ذات کا، اس کی بھی اپنی اسم اور خبر ہوتی ہے، اس کے خبر پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے۔ اس کا ما ولا مشابہ بلیس، ما اور لا جو لیس کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی نہیں کے معنی میں ہوتے ہیں نفی کے لیے، ان کا بھی اپنا اسم اور خبر ہوتا ہے، تو یہ اپنے اسم کو پیش دیتے ہیں۔ تو آپ نے کتنی چیزیں دیکھی، 1 2 3 4 5 6 7 8، پورے عربی زبان میں 8 وجہ ہے جس کی وجہ سے کسی بھی لفظ پر پیش ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی لفظ پر پیش دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیے انہی 8 میں سے کوئی ایک نہ ایک وجہ ہوگا جس کی وجہ سے اس پر پیش آیا ہے۔ اس کا حالت نصبی کا مطلب جب ایسی حالت جب کسی لفظ پر ہمیشہ کے لیے زبر ہوگا، تو کوئی لفظ جو مفعول بن رہا ہو اس پر ہمیشہ زبر ہوگا، چاہے وہ مفعول لہو ہو، مفعول معہ ہو، مفعول مطلق ہو، مفعول فی ہو، یا مفعول بہ ہو، پانچوں قسم کی جو مفعول ہے اس پر ہمیشہ کے لیے نصب ہی ہوتا ہے۔ تو جب بھی کسی لفظ پر آپ نصب دیکھیں گے تو اسی باکس میں سے کوئی ایک ہوگا۔ تو پہلا تو ہے وہ مفعول، دوسرا جو لفظ حال بنتا ہے اس پر بھی ہمیشہ کے لیے نصب ہی آتا ہے، تیسرا جو لفظ تمیز بنتا ہے اس پر ہمیشہ نصب آتا ہے، چوتھا جو لفظ مستثنی بنتا ہے اس پر بھی ہمیشہ نصب ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ دوسری صورتیں بھی ہیں، لیکن مطلق عام طور پر نصب ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سیم ہے، افعال ناقصہ کا اسم اور خبر ہوتا ہے، تو افعال ناقصہ کے اسم پر تو ہمیشہ پیش ہوگا، لیکن افعال ناقصہ کی جو خبر ہوگی
उस पर हमेशा ज़बर होगा। अफ़ाल हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल की खबर पर जहाँ हमेशा पेश होती है, वहीं हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल के इस्म पर हमेशा के लिए नसब होता है। लाए नफ़ी जिन्स की खबर पर जहाँ हमेशा के लिए पेश होता है, वही लाए नफ़ी जिन्स के इस्म पर हमेशा के लिए नसब होता है। उसी तरीके से मा व ला मुशाबा ब लैस के इस्म पर जैसे हमेशा के लिए पेश होता है, वैसे ही मा और ला मुशाबे ब लैस की खबर पर हमेशा हमेशा के लिए ज़बर होता है। तो ये दो सूरतें आपको समझ में आ गई। तो अब पूरे अरबी ज़ुबान में जब किसी पर पेश देखे तो इसमें से कोई एक होगा, जब किसी पर नसब ज़बर देखे तो ये नस्बी वाले में लिस्ट में से किसी एक के ऊपर होगा। और मुज़ाफ़ इले, अब आलत जर्री आ जाइए। किसी लफ्ज़ पर जब ज़ेर होगा तो या तो वो मुज़ाफ़ इले की वजह से होगा, या उसके ऊपर हरफ़े जर दाखिल होगा, या वो जमा मुअन्नस सालिम हालत नस्बी या जर्री में होगा, जैसे मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। तो ज़ेर आने की 3 वजह है। तो अब मैं कुल मिला के कहूँ तो पूरी अरबी ज़ुबान में ज़ेर आने की 3 वजह है, नसब आने की कितने 7 वजह है, 7 में 1 2 3 4 5 6 7 8 वजह है, और ज़बर आने के भी 8 वजह है। तो जब भी किसी पर ज़बर देखे तो इन 8 वजह में से कोई एक वजह उसके ऊपर होगा, जब भी किसी पर नसब देखे तो इन 8 वजह में से कोई एक वजह उसके ऊपर होगा, और जब भी किसी पर ज़ेर देखे तो ज़्यादा इम्कान है कि इन दोनों में से कोई एक होगा। ये बहुत रेयर है, ये तो पहचान में आ जाता है। उसके अलावा मैंने यहाँ भी लिखा है मुशाबे मा और ला मुशाबे व लैस, इसलिए कि मा और ला की जो खबर होती है या लैस की जो खबर होती है उस पर कभी कभी बा हरफ़े जर दाखिल कर देते हैं। तो जब बा हरफ़े जर दाखिल करते हैं तो वह हरफ़े जर्री वाला ही हो जाएगा। फिर भी मैंने यहाँ आपको लिख ही दिया है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। इतनी बातों में आपको मैंने पहले कॉलम में ये बताया किस लफ्ज़ का एराब किस हालत में कैसा होगा, फिर आपको मैंने बताया कि कौन कौन से लफ्ज़ क्या बनेंगे तो वो किस हालत में आएंगे। हालत रफ़ी में फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, नाइब फ़ाइल फ़ेल मजहूल को कहते हैं, मुब्तदा जुमले को शुरू करता है, जुमले इस्मिया होता है, खबर जुमले इस्मिया को मुकम्मल करता है, फिर अफ़ाल नाकिसा वगैरह आप जानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ मैंने लिखा है तरकीब से सिलसिले में कि जब कोई फ़ेल होगा तो फ़ेल का आपको फ़ाइल भी ढूंढना होगा, मफ़ूल भी ढूंढना होगा, और आपको देखना होगा कि उसका मुताल्लिक है या नहीं। तो फ़ेल जो होगा वो अकेले नहीं आएगा, फ़ाइल के साथ आएगा 100%, मफ़ूल भी हो सकता है उसका और मुताल्लिक भी हो सकता है। ठीक है। मुब्तदा और खबर हमेशा साथ में आएंगे। मुब्तदा और खबर कभी भी अकेले नहीं कभी मुब्तदा अकेले नहीं आ सकता है और कभी खबर अकेले नहीं आ सकता है। तो जो भी होगा मुब्तदा और खबर हमेशा साथ में आएंगे। मुब्तदा जुमले को शुरू करेगा और खबर जुमले को मुकम्मल करेगा। हाँ, खबर मुब्तदा और खबर के बीच में बहुत सारे जुमले हो सकते हैं, मौसूफ सिफत मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह जुमले फेलिया जुमले इस्मिया सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन उस जुमले को शुरू करने वाला मुब्तदा होगा और ख़त्म करने वाला खबर होगा। इसी तरीके से अफ़ाल नाकिसा अगर कोई लफ्ज़ है तो वो अफ़ाल नाकिसा कभी अकेले नहीं आएगा, वो अपने इस्म और खबर के साथ ही आएगा। हमेशा उसका इस्म और खबर होना ज़रूरी है। इसी तरीके से हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल आ गया तो हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल भी अपने इस्म और खबर के साथ ही आएगा, कभी भी अकेले नहीं आएगा। इसी तरीके से मुज़ाफ़ है तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह हमेशा साथ में आएंगे, कभी भी अकेले नहीं आएंगे। मौसूफ सिफ़त है तो मौसूफ सिफ़त भी हमेशा साथ में आएगा, कभी भी अकेले नहीं आएगा। हरफ जर मजरूर है तो जार मजरूर भी हमेशा साथ में आएगा, कभी भी अकेले नहीं आएगा। मातूफ मातूफ अलैह है तो मातूफ मातूफ अलैह भी हमेशा साथ में आते हैं, कभी भी मातूफ अकेले नहीं आ सकता, ना मातूफ अलैह अकेले आ सकता है। मुअक्कद ताकीद है, ये दोनों भी हमेशा साथ में आएगा। हाल जुल हाल है तो ये दोनों भी हमेशा साथ में आएगा। मुफस्सर तफसीर है, ये दोनों भी हमेशा साथ में आएगा। मुमय्यज़ तमीज़ है तो ये दोनों भी साथ में। इसी तरीके से मुबदल मिन्हु बदल है, ये दोनों भी हमेशा साथ में। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेल काम को कहते हैं, फाइल काम करने वाले को, मफूल जिस पर काम हुआ है, और मुताल्लिक तो हमेशा जार मजरूर मिलके बनता है। मुब्तदा खबर, मुब्तदा जुमले इस्मिया के पहले जुज़ को कहते हैं, ये हमेशा मारिफा होता है। खबर जुमले इस्मिया के आखिरी जुज़ को कहते हैं, जो हमेशा नकेरा होता है। अफ़ाल नाकिसा काना सारा असबा अमसा वज़हा ज़ल्ला बाता मा बरी है मा दामा मान फ़क्का लैसा, ये हैं। इनका अपना इस्म और खबर होता है, ये अपने इस्म को रफ़ा देते हैं और अपने खबर को नसब देते हैं। इन सब के अलग अलग माने और अलग अलग इस्तेमाल है। हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल इन्ना अन्ना लैता लाकिन्ना लअल्ला, इन सब के अपने अपने इस्तेमाल हैं। इनका भी अपना इस्म और खबर होता है, ये अपने इस्म को नसब और अपने खबर को रफ़ा देते हैं। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, जब मुज़ाफ़ पर कभी भी अलिफ लाम और तनवीन नहीं आता है, मुज़ाफ़ इलैह पर हमेशा जर होता है, कसरा होता है। मौसूफ सिफ़त, मौसूफ सिफ़त के दरमियान 4 चीज़ों में बराबरी होनी चाहिए। मौसूफ सिफ़त हमेशा साथ में आते हैं,
मौसूफ, 4 चीज़ों में जो बराबरी है वो है मौसूफ पर जो इराब है वही सिफत पर होगा। मौसूफ अगर मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर, मौसूफ अगर मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस, मौसूफ अगर वाहिद तस्निया जमा में से कोई है तो सिफत भी वाहिद तस्निया जमा वैसा ही होगा। मौसूफ अगर मारिफा तो सिफत मारिफा, मौसूफ अगर नकेरा तो सिफत नकेरा। मौसूफ पर जो इराब होगा वही इराब सिफत पर भी होगा। हरफ जर और मजरूर, हरफ जर टोटल 17 है, बा ता काफ लाम मीम मिन अन अला, इस तरह से जिस लफ्ज पर हरफ जर होता है उसको हम मजरूर कहते हैं। जार मजरूर हमेशा जो होता है वो किसी फेल से या इसमें फाइल से या इसमें मफूल से या अस्मा मुश्तक्कात के जितने भी हैं साथ के साथ उन सब से मुताल्लिक हो सकता है। मातूफ मातूफ अलैह किसको कहते हैं? मातूफ मातूफ अलैह का मतलब होता है कि दो लफ्ज हो या दो जुमला हो और दोनों का आमिल एक ही हो, यानी दोनों पर एराब अमल करने वाला, एराब को बदलने वाला कोई एक ही लफ्ज हो, उसको हम कहते हैं मातूफ और मातूफ अलैह। मुअक्कद ताकीद किसको कहते हैं? मुअक्कद ताकीद जो होता है एक ही लफ्ज को ताकीद करने के लिए उसको दोबारा लिख दिया गया हो या उसी के जैसा कोई दूसरा लफ्ज लाकर लिख दिया गया हो, उसको हम मुअक्कद और ताकीद कहते हैं। हाल और जुलहाल किसको कहते हैं? जुलहाल कहते हैं हाल वाले को और हाल कहते हैं कैफियत को। अरबी जुबान में किसी की हालत बताने से, वो सवार होकर आया, वो सोया हुआ आया, वो खाया हुआ आया, मैं गया तो वो सोया हुआ था, इस तरह की किसी की हालत को बताने के लिए हाल का इस्तेमाल करते हैं। जुलहाल कहते हैं जिसकी हालत को बयान की जाती है। जुलहाल आमतौर पर फाइल और मफूल का ही होता है और कभी कभी मुकम्मल जुमला जो होता है वो हाल बनता है, ठीक है। लेकिन जब अगर अकेले मुफरद एक लफ्ज हाल बन रहा हो तो उस पर हमेशा के लिए नसब आता है। मुफस्सर और तफसीर कहते हैं पहले कोई एक लफ्ज या जुमला लिखा हो और आगे वाला जुमला उसी पहले वाले जुमले की पूरी तफसीर कर रहा हो, उसको और अच्छे से वाज़ेह करके खोल के बयान कर रहा हो, तो पहले वाले जुमले को मुफस्सर और आगे वाले जुमले को हम तफसीर कहते हैं। ये दोनों भी हमेशा साथ में होंगे, कभी अकेले नहीं हो सकते। मुमय्यज़ तमीज़, मुमय्यज़ का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसकी असल मिकदार हमको मालूम नहीं है, तमीज़ आकर उसकी मिकदार को बताती है। और आम तौर पे याद रखें कि मुमय्यज़ तमीज़ जो होता है वो हमेशा इस्तेमाल नहीं होता है। मुमय्यज़ तमीज़ या तो गिनने की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है या नापने की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है या तौलने की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इन्हीं चीज़ों में ये मुमय्यज़ तमीज़ का हम इस्तेमाल आमतौर पर करते हैं। मुबदल मिन्हु बदल का मतलब होता है कि दो अलग अलग लफ्ज़ हो लेकिन वो असल में एक ही हो, यानी एक ही लफ्ज़ के दो अलग नाम हो और वो दोनों एक ही हो, तो उसको मुबदल मिन्हु बदल कहते हैं। इसके भी बदलुल कुल बदलुल बाज़ आते हैं, वो नहव में आप सारी चीज़ें पढ़ ही चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तरकीब से मुताल्लिक है कि ये हमेशा हमेशा के लिए साथ में आते हैं। अब देखिए एक जुमला यहाँ पर लिखा है जिसका इराब मैं नहीं पढ़ूंगा, जाअनी मकतूब मिन देहली अरसलहु सदीक खालिद। ये इराब मैंने जानबूझ के छुपाया है क्योंकि इसको मुझे आपको तरकीब और तर्जमा और उसी पैटर्न पर आपको सॉल्व करना सिखाना है। जब सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ ये लफ्ज जाअनी, तो जाअनी को आप यहाँ पर लिख देंगे। जाअनी क्या है? फेल है। उसके अंदर ये जो नून है ये नून या मुतकल्लिम का है, यानी ये मफूल है, ठीक है। तो जाअनी और मफूल, तो जा आपको फेल मिल गया और आपको मफूल मिल गया। अब आपको क्या ढूंढना है? इसका फाइल। क्यों? इसलिए कि क्या आपने पढ़ा यहाँ कि फेल हमेशा फाइल के साथ आता है, तो मफूल तो मिल गया आपको, फाइल नहीं मिला है, तो फाइल ढूंढिए। तो फाइल कैसे ढूंढेंगे? आप याद रखें कि जब मफूल जो होता है वो ज़मीर होता है तो फाइल फौरन मफूल के बाद होता है। फिर भी अभी इसको हम फाइल नहीं कहेंगे, आप सिंपली यहाँ मकतूब लिख लीजिए और देखिए कि क्या मकतूब पर आप ज़ेर दे सकते हैं। तो आपने ऊपर पढ़ा कि ज़ेर देने की सिर्फ दो ही वजह है, या तो मुज़ाफ़ इलैह या हरफ जर। तो क्या देखिए कि क्या मकतूब से पहले हरफ जर है? नहीं। क्या मकतूब से पहले कोई मुज़ाफ़ इलैह है? नहीं। तो इसका मतलब ज़ेर नहीं दे सकते हैं। अब आ जाइए ज़बर देने पर, क्या मकतूब को ज़बर दे सकते हैं? अगर आप मकतूब को ज़बर देते तो मकतूब पे क्या होता? हालत नस्बी में इस पर एक अलिफ ऐसे आ जाता, तो हम समझ जाते कि हालत नस्बी में, हालांकि यहाँ ऐसे आया नहीं है अलिफ, तो इस पर हम ज़बर नहीं दे सकते। तो जब ज़ेर भी नहीं दे सकते हैं और ज़बर भी नहीं दे सकते हैं तो एक ही तो एराब बचा, वो है पेश। तो आपने पेश दे दिया, तो ठीक है, आपने पेश तो दे दिया। अब सवाल करिए कि पेश दिया होगा तो इस 8 में से कोई एक होगा, तो क्या ये मा और ला मुशाबे व लैस का इस्म है मकतूब, इसलिए आपने पेश दिया? नहीं। क्यों? इसलिए कि इससे पहले कोई मा और ला नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत। क्या लाए नफी जिन्स का इस्म बन रहा है, खबर बन रहा है? नहीं, इसलिए कि इससे पहले कोई लाए नफी जिन्स नहीं है, तो ये भी गलत। क्या हुरूफ मुशब्बा बिल फेल की खबर है? नहीं। क्यों? इसलिए कि इससे मकतूब से पहले कोई हुरूफ मुशब्बा बिल फेल आया ही नहीं है, तो ये भी नहीं बन पाया।
अफ़ाल नाकिसा की इसम, तो क्या काना सारा असबा में से कोई इससे पहले है? नहीं, तो इसका मतलब मकतूबन पे जो पेश है वो इसकी वजह से भी नहीं आया। तो 4 खत्म, 4 बचे। क्या ये खबर हो सकता है? अगर आप कहिए कि मकतूबन खबर है तो मैं कहूँगा इसकी मुब्तदा कहाँ है, लेकिन मुब्तदा खबर तो हमेशा साथ आता है। मैंने यहाँ बताया आपको कि मुब्तदा खबर क्या होता है, हमेशा साथ में आते हैं। तो यहाँ मुब्तदा तो है ही नहीं, इसलिए कि जानी जो है ये तो जुमले फेलिया होता है और मुब्तदा खबर जुमले इस्मिया होता है। इसका मतलब इसका कोई मुब्तदा नहीं है, तो ये खबर भी नहीं हो सकता है। तो आप इसको कट कर दीजिए। और जब ये खबर नहीं है तो मुब्तदा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मुब्तदा शुरू में आता है और मारिफा होता है। क्या ये नाइब फाइल है? तो नाइब फाइल तो हमेशा फेले मजहूल के साथ आता है। जा फेले मारूफ है, इसलिए फेले मजहूल तो जिया आता है, इसका मतलब ये नाइब फाइल भी नहीं है। तो जब ये नाइब फाइल भी नहीं है तो एक ही तो बचा कि ये फाइल है। तो बस आप लगा दीजिए कि ये आंख बंद करके कि ये 100% फाइल है। तो आपको क्या क्या मिल गया? जानी फेल, मफूल और फाइल। तो जानी फेल, फाइल, मफूल तीनों मिल गया। उसके बाद ये मीन हर्फ जर है, तो आगे जो देहली होगा वो जरूर मजरूर होगा। तो जार मजरूर होकर मुताल्लिक हो जाएगा फेल से। ऊपर मैंने आपको बताया कि फेल होता है, उसका एक फाइल होता है, उसका एक मफूल होता है और मुताल्लिक भी होता है। तो यहाँ क्या हो गया, आपको फेल भी मिल गया, फाइल भी मिल गया, मफूल भी मिल गया, मुताल्लिक भी मिल गया। ये पूरा जुमले खबरिया हो गया, फेलिया खबरिया हो गया। उसके बाद देखिए अरसलहू सदीकी और खालिद है। अब आपको अरसला देखना है, तो अरसला फेल है, उसके अंदर हु ज़मीर लगा है, वो मफूल की है, इसलिए कि आपको पता है कि मफूल की ज़मीर फेल से जुड़ी होती है। तो फेल और मफूल आपको मिल गया। अब आपको फाइल ढूंढना है। तो क्या सदीकी फाइल हो सकता है? बिल्कुल सदीकी फाइल हो सकता है, इसलिए कि यह हालत रफ़ी में है। अब आप सवाल करिएगा क्यों? इसलिए कि जो हालत रफ़ी में होता है वो इसी तरीके से लिखा जाता है ना। यहाँ देखिए काजी, तो ये सदीकी हालत रफ़ी में है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अब आप सवाल होगा कि फिर ये खालिद पर क्या एराब देंगे? तो कुछ देर के लिए समझिए, क्या खालिद पर हम जेर दे सकते हैं? तो आपको चेक कर लीजिए, क्या खालिद से पहले हर्फ जर है? नहीं। क्या खालिद से पहले कोई मुजाफ है? नहीं। इसका मतलब जेर नहीं दे सकते हैं। ठीक है। क्या खालिद पर हम ज़बर दे सकते हैं? अगर खालिद पे ज़बर देते तो इस तरीके से अलिफ लगा के देते, तो खालिद पे ज़बर भी नहीं दे सकते हैं। तो अब आप एक ही एराब बचा, खालिद पर पेश। और जब आपने खालिद पर पेश दिया तो चेक करिए, माँ की खबर वो हो नहीं सकती इसलिए कि वहाँ है नहीं, लाए नफी जिन्स की खबर हो नहीं सकती इसलिए कि वहाँ है नहीं, उर्फ मुशब्बा बिल फेल की खबर हो नहीं सकती इसलिए कि वहाँ है नहीं, अफ़ाल नाकिसा की इसम हो नहीं सकती इसलिए कि वहाँ अफ़ाल नाकिसा कोई है ही नहीं। तो 4 रूल ख़त्म। खबर हो नहीं सकता इसलिए कि वहाँ मुब्तदा ही नहीं है कोई, मुब्तदा हो ही नहीं सकता इसलिए कि लास्ट में आया, नाइब फाइल हो नहीं सकता इसलिए कि उस पर कोई, उससे पहले कोई फेले मजहूल नहीं है, तो ये फाइल हुआ। तो आपने खालिद पर फाइल समझ के पेश दे दिया। लेकिन अब सवाल आएगा कि खालिद तो मैंने सदीकी को बनाया था, फिर आपने खालिद को क्यों फाइल बनाया? तो हम कहेंगे, अब यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया ना, तो आप क्या करिए, सदीकी को कुछ देर के लिए महजूफ कर दीजिए। मान लीजिए कि सदीकी यहाँ पे नहीं है। अब तर्जमा करिए खालिद, तो अब तक तर्जमा क्या होगा, जाअनी मकतूबुन मिन दहली अरसलहु खालिदुन, मेरे पास एक खत आया दिल्ली से जिसको खालिद ने भेजा था। और सदीकी मतलब मेरा दोस्त, ये तर्जमा है। अब सोचिए कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तर्जमा कि उसको भेजा मेरे दोस्त खालिद ने, यानी दोनों सदीकी भी फाइल हो और खालिद भी फाइल हो। लेकिन अब ऐसा कैसे होगा कि एक फेल का 2 फाइल हो और बीच में कोई वाव हर्फ अत्फ भी ना हो, इसलिए कि 2 फाइल एक साथ तो आ नहीं सकते बगैर हर्फ अत्फ के। तो अब हम कहेंगे कि आप गौर करिए, सदीकी मेरा दोस्त का नाम ही तो खालिद है, यानी जो मेरा दोस्त है वही तो खालिद है। मैंने आपको मुब्दल मिन्हू बदल में बताया था कि 2 अलग अलग चीज़ होता है पर वो असल में एक ही आदमी होता है। तो जो खालिद है वो एक लफ्ज़, दूसरा लफ्ज़, और सदीकी मेरा दोस्त ये, लेकिन असल में ये दोनों एक ही है। तो क्या करेंगे, पहले को बना देंगे मुब्दल मिन्हू और दूसरे को बना देंगे बदल। अब ये मुब्दल मिन्हू बदल बनकर, इसलिए मैंने बताया कि मुब्दल मिन्हू बदल दोनों साथ में आते हैं, तो ये जो कुछ भी बनेगा ये मुब्दल मिन्हू बदल साथ नहीं बनेगा। तो मुब्दल मिन्हू बदल मिल करके बन गया फाइल अरसला का, जो यहाँ मैंने आपको लिखा है। तो अब समझ में आ गया। मैंने पिछले वीडियो में जो 40 मिनट की वीडियो बनाई उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए मुझे दोबारा इसको रिकॉर्ड करना पड़ा आपके लिए। और रमज़ान में लगातार 1 घंटा बोलना मुश्किल होता है, हालांकि मैंने बोल लिया है, तो इसको मैंने फिर से 40-45 मिनट ना बना करके 20 मिनट में शॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, इसलिए कि उससे पहले मैंने एक और वीडियो 1 घंटे की बनाई थी अपने क्लास की, उसमें भी साउंड प्रॉब्लम हो गया, तो तकरीबन 2.5-3 घंटे मैंने कंटिन्यू बोला और उसका फ़ायदा ये हुआ कि सिर्फ 40 से 25 मिनट की वीडियो बनी है।
لیکن آپ دونوں دیکھ لیں، انشاءاللہ دونوں سے فائدہ ہوگا. باقی چیزیں سمجھ میں نہیں آئے وہ مجھ سے آپ پوچھ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.